Hey everyone, welcome back to my channel Prime Learning. Guys, हम CSIR UGC नेट जून 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम अभी पार्ट बी को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन देखे थे। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीजल जायंट स्क्वैल। ठीक है, ग्रीजल जॉइंट स्क्वेल है जिसका नाम है रतूफा मैक्रोरा। राइट, नेचुरली अकर्स इन, यहाँ पे पूछा है जो ग्रीजल जॉइंट स्क्वेल है वो नेचुरली इनमें से कहाँ पे अकर होती है, कहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस ग्रीजल जॉइंट स्क्वेल. So this grizzled giant squirrel is also known as Sri Lankan giant squirrel, and it is found across the forest of Sri Lanka and parts of southern India. Right? तो उसका जो right option है that is third, southern India and Sri Lanka. Question number next is which one of the following codon is used to code for selenocysteine. ठीक है, selenocysteine जो एक अमीनो एसिड है उसके लिए इनमें से कौन सा कोड है जो इकोलाई में यूज होता है. ठीक है, तो जो सिलेनोसिस्टीन होता है दैट दिस इज द 21st स्टैंडर्ड एमिनो एसिड और जिसकी स्ट्रक्चर होती है राइट वो सिमिलर होती है and structure is similar to the that cysteine, but it contains selenium instead of सल्फर. ठीक है, ये सिलेनियम कंटेन करता है इंस्टेड ऑफ सल्फर. और ये जो है एक स्टॉप कोडोन दैट इज UGA जो है सिलेनोसिस्टीन इज कोडेड बाय ट्रिपलेट कोडोन दैट इज UGA. ठीक है, और आप सभी को पता है कि UGA, UAA एंड UAG ये तीनों के तीनों कैसे हैं, दीज थ्री आर स्टॉप कोडोन्स. ठीक है, ये कैसे हैं, दीज आर स्टॉप कोडोन्स. ठीक है, और इनमें से जो UAG है, ठीक है, दिस इज नोन एज पाइलो पायरोलाइसिन. ठीक है, ये पायरोलाइसिन इसको बोलते हैं. दिस इज द 22nd स्टैंडर्ड एमिनो एसिड. और जो UCC है, ठीक है, दिस इज द ट्रिपलेट कोडोन ऑफ व्हाट, दिस इज द ट्रिपलेट कोडोन ऑफ सीरीन. राइट, जो सीरीन है इसका ये ट्रिपलेट कोडोन है. ठीक है, तो जो सिलिनोसिस्टीन है उसको किससे कोड किया जाता है, दैट इज UGA बोथ इन मैमल्स एंड बैक्टीरिया. राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोटीन इंपोर्ट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, जो प्रोटीन इंपोर्ट होती है न्यूक्लियस में विच मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द चार्गो फ्रॉम इम्पोर्टिंग रिसेप्टर. ठीक है, जो इम्पोर्टिंग रिसेप्टर होता है उसमें कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिलीजिंग द चार्गो फ्रॉम इम्पोर्टिंग रिसेप्टर. ठीक है, तो जो रास होता है, ठीक है, जो रास मॉलिक्यूल होता है ये रेगुलेट करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट को, बट यहाँ पे जो है इम्पोर्टिंग रिसेप्टर इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है, ये बेसिकली जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, साइटोसोल में ये प्रेजेंट होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर में. ठीक है, इसका काम होता है. इसके बाद जो रो ए है, ठीक है, जो रो है उसका काम होता है टू रेगुलेट दी एंडोसाइटिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इसके बाद आता है रैन. ठीक है, रैन क्या करता है, रैन इज द ये मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, जब इम्पोर्टेंट बी इसके अंदर आता है तो क्या होता है, इम्पोर्टेंट बीटा यहाँ अंदर आता है, उसके बाद जो है ये अल्फ़ा यहाँ से अलग हो जाता है. ठीक है, और ये न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल यहाँ पे आते हैं, उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट बीटा यहाँ पे आता है इसके साथ जो रैन GTP है ये इसके साथ जो है वो बाउंड हो जाता है और ये रिलीज करता है चार्गो. ठीक है, दिस इज रिलीजिंग द चार्गो फ्रॉम इम्पोर्टेंट रिसेप्टर. राइट, ये चार्को जो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल है इसके साथ ये बाइंड होता है. ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज थर्ड, दैट इज रैन GTP. क्वेश्चन नेक्स्ट इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन absolute average individual fitness and population size over some finite interval is known as. ठीक है, ये जो पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द एब्सोल्यूट
एवरेज इंडिविजुअल फिटनेस है एंड द पॉपुलेशन साइज ओवर द फाइनाइट इंटरवल, ठीक है। ये क्या है, इसको दिस इज नोन एज एली इफेक्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं एली इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द graph of Ellis effect. This is the population growth rate and this is the population size. This is the logistic growth, right? And this is weak Ellie effect and this is the strong Ellie effect, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक नेगेटिव कर्व आता है पहले, ठीक है, इन द स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट में, उसके बाद पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज करता है एंड देन इट डिक्रीज, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द फाउंडर इफेक्ट, क्या होता है, सो फाउंडर इफेक्ट इज, it is the loss of genetic variations which occur when new population is established, ठीक है, उसको हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। और जो रेंचेस रूल होता है, ठीक है, इट इज अप्लाई ऑन द विंग्स, ठीक है, ये विंग्स पे अप्लाई होता है। दैट मीन्स इन द लोअर टेम्परेचर द विंग ऑफ द बर्ड्स विल बी नैरो एंड इन द हायर टेम्परेचर द विंग्स ऑफ द बर्ड विल बी ब्रॉड, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द बर्गमैन रूल, ठीक है, बर्गमैन रूल क्या कहता है कि टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दैट मीन्स इफ द बॉडी साइज इज लार्ज देन इट हैज द लो सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स इट has less heat loss per unit mass which make it more warmer, ठीक है। and this Bergman rule cannot be applied on plants, it is mainly applicable for the endotherms, ठीक है। Next is which one of the following statement regarding the molecular marker for genotype is incorrect, ठीक है, इनमें से कौन सा incorrect statement है about regarding the molecular marker। So first statement is polymorphism in intronic regions of the gene cannot be used, ठीक है, यहाँ पे लिखा है cannot be used for the ट्रेट मैपिंग, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज इट कैन बी यूज, ठीक है, कैन नॉट बी यूज इज नॉट द राइट थिंग, ठीक है। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है इंट्रोन रीजन में ऑफ द जीन, इट कैन बी यूज फॉर द ट्रेट मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देख लेते हैं, कोडोमिनेंट मॉलिक्यूलर मार्कर कैन बी यूज टू डिटेक्ट हीट्रोजाइगोसिटी, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज सिक्वेंशियल टारगेट माइक्रोसैटेलाइट and simple sequential repeated polymorphism are based on polymorphism in repeated DNA sequence. This is also a right statement. Next is restriction fragment length polymorphism and simple sequence repeat polymorphism are multi allelic marker, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है राइट वो कौन सी है, दैट इज द फर्स्ट, दिस इज द इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाता। दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर मार्कर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे, राइट। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।